बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं बेटा। क्या करें, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग अभी जो पढ़ाने जा रहे हो सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इसका टॉपिक हर एक पार्ट कवर करके तुमको एक के बाद एक इसका वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, और जितना पार्ट हो जाएगा इसका टोटल पार्ट हम इसका अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट। अगर सही लगे वीडियो, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का मदद सबसे बड़ा चीज़ है। बहुत आदमी को, बहुत अच्छे अच्छे टीचर को आप लोग सामने लाए हैं। शायद हम इतना अच्छे टीचर नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। तो बेटा जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो द चैप्टर का जो नाम है बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के ऊपर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। स्टडी ऑफ लाइट हम लोग इसको बोलते हैं बेटा। तो ऑप्टिक्स में हम लोग दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो पहला पार्ट है ना, जो रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलेंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे आज, पहला पार्ट ऑप्टिक्स का, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में देखो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हेडिंग दे दो इसके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बढ़िया से थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग लगा दो इसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हिंदी में बना सकते हैं, उड़िया में बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा बेटा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, इसमें हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे बेटा डिस्पर्सन, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर इसके ऊपर पढ़ने वाले बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या बोले बेटा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली जो क्या बोले, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और जो डिस्पर्सन है, इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? ना, डिस्पर्सन में बेसिकली प्रिज्म, द ब्रेकिंग ऑफ लाइट। जब लाइट को हम लोग तोड़ते हैं, व्हाइट लाइट को, तो हम लोग को सेवरल कलर्स मिलता है ना, विवियर जो 7 कलर है ना, वो 7 कलर के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि मीडियम 1 रहेगा, रिफ्रैक्शन में मीडियम 2 रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला चीज बेटा रिफ्लेक्शन। इसका बेसिक थ्योरी पर तुम लोगों को नहीं, तुम लोगों को पता चल जाएगा बेटा, उसके बारे में ज्यादा नहीं लेना है बेटा, उसके ऊपर इतना क्वेश्चन भी नहीं आता है। जो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इसमें हम लोग रे, जैसे एक पार्टिकल का जो पाथ होता है ना, एक लाइट पार्टिकल, एक लाइट का जो पार्टिकल होता है, उसका जो पाथ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन हम लोग रे ऑप्टिक्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पाथ होता है ना, उस पाथ को हम लोग रे बोलते हैं। मतलब एक लाइट पार्टिकल जो मोशन करता है ना, तो उसका जो पाथ होता है, जो रास्ते में जाता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? रे बोला जाता है। फिर बीम, अगर बहुत सारा रे है ना और पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो लेजर में डाला जाता है, लेजर बीम होता है कि अगर बहुत सारा रे पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहा है तो उसको बीम बोला जाता है। और इसका पाथ लेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत दूर से ये लोग आराम से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी बहुत कम लॉस होता है। फिर इसमें ये हो गया कन्वर्जिंग रेस, दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग रेस। अगर बहुत सारा रे पास में जा रहे हैं तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और ये हो गया डाइवर्जिंग रेस,
अगर बहुत सारा रे दूर जा रहे हैं तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग रेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्जिंग रेस एंड डाइवर्जिंग रेस, ठीक है। तो बेटा अभी हम लोग शुरू करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन से। सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स है, ठीक है, वो सब के बारे में छोड़ो। सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स है, तो उसके बारे में नहीं लेना है बेटा। हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन बेसिकली। देखो बहुत सारा चीज जो है ना तुम्हारा सिलेबस से कट गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे इसके ऊपर पढ़ाने के लिए, लेकिन जितना पढ़ाना है मैक्सिमम पार्ट पढ़ा लेंगे तुमको, ठीक है। तो बेटा रिफ्लेक्शन जो है ना, तो रिफ्लेक्शन क्या मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ना बेटा, बेसिकली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है ना, कि सोचो कि एक ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस मतलब जो मिरर है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये वाला दीवार है, कुछ भी जगह जहां से लाइट पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसको ओपेक सरफेस बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है इस टाइप का, और ये हो गया उसका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट आया, फिर यहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है। दिस जो रे ऑफ लाइट आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है नॉर्मल, मतलब ये प्लेन को ये नॉर्मल है जहां पर ये टच हुआ, ठीक है ना। तो लाइट बेटा यहां पर जैसे हम लोग एक पिंग पोंग बॉल लेते हैं, ठीक है, उस पिंग पोंग बॉल को जब फेंकेंगे ना, वो लगने के बाद फिर रिटर्न आएगा बेटा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी टाइप का लाइट जो पार्टिकल है ना, वो यहाँ पर टकराने के बाद फिर रिटर्न आता है, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बेटा डेफिनेशन इसका बनेगा बेटा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ray to the same medium from which it was propagated, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वाज प्रोपागेटेड, जिस मीडियम से गया हुआ है अगर उसी मीडियम को रिटर्न आता है तो उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। तो इससे पता चला कि रिफ्लेक्शन हमेशा एक मीडियम में होता है। तो यहां पर नोट क्या बनेगा कि रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेम मीडियम। तो क्या पता चला कि रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेम मीडियम, एक मीडियम में होना चाहिए। मतलब ये जो हम लोग इसको रखेंगे यहां पर ना, देख रहे हैं तुम लोग, तो ये हम लोगों का एयर में है। अगर इसी सोचो मिरर सरफेस की ऊपर सरफेस को वाटर में रखा गया, ठीक है, एक मीडियम चेक किया गया और रे को छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद रे रिटर्न आया, ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो यहां पर भी ना बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में बेटा ये इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि वाटर मीडियम है। तो वाटर मीडियम से आया और वाटर मीडियम को ही गया, जहां से आया वहीं पर गया, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो क्या बोल रहा है बेटा। तो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली जो बोला जाता है बेटा, इसको पोस्ट करो, पोस्ट करके लिख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम फ्रॉम व्हिच इट वाज प्रोपागेटेड। भाई साहब जिस मीडियम से आया है अगर उसी मीडियम को जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन हो गया सच्चा। तो ये क्या है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो हमें देखो ये बोले बेटा, ये हो गया मिरर और ये हो गया उसका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बेटा रे आ रहा था इधर से, लेकिन बेटा गया इधर, तो फाइनली जाना कहां चाह रहा था, पहले इधर, ये कोशिश कर रहा था कि इधर जाए,
लेकिन इस सरफेस की वजह से यहां से टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हुआ। तो जहां जाना जा रहा था ये इधर, अगर ये आई हुआ, ये आर हुआ, तो इसको बोलेंगे बेटा, ये जो टोटल एंगल निकला ना, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट आ रहा था इधर, टकराया, फिर यहां से रिटर्न चला गया, जहां से आ रहा था, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम को चला गया, रास्ता अपना जो जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ते पे गया, तो जितना एंगल मुड़ा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर यहां पर डेल्टा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो बेटा अगर इसको लिखते हैं, इस तरह का पूरा ये टोटल जो एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा ना, टोटल 180 और ये आई हो गया, आर हो गया, माइनस आई प्लस आर, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। समझ लो तुम लोग? अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन दिया जाए तुम लोगों को पहले कि सोचो ये नॉर्मल है और यहां से रे आ रहा है 30 डिग्री में गिर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे। अगर इसका इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, तो बेटा यहां पर गिरा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट किया, तो आई इज इक्वल टू आर होता है। अभी आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अभी बताएंगे तुम लोगों को। तो बेटा तो ये जा रहा था इधर, ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 30। तो सोचो कि ये टोटल 180 है, ये हो गया 60, तो ये बच्चा कितना ना 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। समझ रहे हो क्या बोले? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन का जो बेसिक फेनोमेनन है वो डिपेंड करता है दो लॉ के ऊपर, टू लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोल रहा है बेटा कि बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल का रिफ्लेक्शन जो होगा ना, मतलब जिस एंगल में गिरेगा वो नॉर्मल के साथ, उसी टाइप से सेम एंगल में वो रिफ्लेक्ट भी करके जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। खत्म बात, ये हो गया पहला लॉ। मतलब अगर ये 30 डिग्री में गिरेगा, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया इस टाइप का, और यहाँ से एक रे आ रहा है, और ये 60 डिग्री में गिरा, तो रिफ्लेक्ट भी करेगा बेटा 60 डिग्री में। समझ रहे ना? तो यहाँ पर डेविएशन कौन सा निकलेगा? ये वाला होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा 180 प्लस 120, मतलब 60 प्लस 60 120, तो डेल्टा इज इक्वल कितना निकला 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया 60 डिग्री। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। फिर सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है बेटा? सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकेंड लॉ बोल रहा है कि बेटा जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये बेटा एक ही प्लेन, ये एक सोचो प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन में रहेगा। तो हम लोग क्या बोले बेटा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसको बढ़िया से मेंशन कर लो, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, लाइज ऑन सेम प्लेन। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा अभी ये देखो, सोचो कि हम लोग एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं यहां पर, ठीक है, और इसको हम लोग 30 डिग्री इधर प्लेन के साथ 30 डिग्री में डाला गया, ठीक है। बोल रहा है कि इसका डेल्टा कितना होगा निकालने के लिए। तो अगर 30 बना बेटा, ये टोटल तो 90 है ना, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा 60 डिग्री। कितना बनेगा 60 डिग्री। फिर अगर ये 60 डिग्री हुआ
तो ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया ना आई, फिर रिफ्लेक्टेड भी होगा कितना डिग्री में, 60 डिग्री। तो ये कितना बन गया बेटा, आर। तो बेटा अभी जा कहाँ रहा था, सीधा किधर जा रहा था, सीधा। तो ये जो एंगल बनेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, पूरा सीधा जा रहा था बेटा इस टाइप का। तो टोटल अगर 180 है तो ना माइनस 60 प्लस 60, तो 180 माइनस 120 बन गया ना 60। तो डेल्टा इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और क्या हो सकता है क्वेश्चन बेटा, सोचो ये मिरर है और यहां पर भी मिरर है, और ये बेटा दो मिरर है यहाँ पर, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय एंगल 90 डिग्री। मतलब दोनों के बीच में एक एंगल रखा गया 90 डिग्री। बोला क्या बेटा कि ऑब्जेक्ट गिरा और 45 डिग्री, क्या ऑब्जेक्ट जो गिरा यहाँ पर वो एंगल कितना बना है, 45 डिग्री। क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो बेटा देखने का चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो रे है ना इधर से आ रहा है, इधर पर गिरा, गिरने के बाद फिर इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगा ना इस टाइप का भाई साहब, तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। अगर ये 45 बना, ये 45 बना, तो बेटा देखो ये भी तो बनेगा 45 डिग्री बेटा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना टोटल। तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बेटा यहाँ पर नॉर्मल बना दिए तो ये भी बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका 3 एंगल मिलाकर कितना हो जाता है, 180। तो अभी 90 हो गया, 45 45 90 तो 180। तो बेटा ये भी बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। फिर यहां से जो रिटर्न ये है ना, ये रिटर्न जा रहा है, ये भी कितना डिग्री में जाएगा, 45, क्योंकि इंसिडेंट इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड। तो अभी अगर तुमको बोलेगा कि डेल्टा निकालो, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा। तो बेटा जो रे इधर से आ रहा था ना, ये पूरा सीधा जाएगा, मतलब जाने के लिए कोशिश कर रहा था सीधा, लेकिन इस पॉइंट से ये इधर टिल्ट हो गया, मतलब जाना था इधर, चला गया इधर, तो ये एंगल बन गया डेल्टा 1, मतलब यहां पर एक डेविएशन बना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं बेटा। फिर यहां से ऑब्जेक्ट जा रहा था सीधा, लेकिन जाने का मतलब कोशिश कर रहा था इधर, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, तो मतलब यहां पर जो डेविएशन बना वो डेल्टा 2। तो जो नेट डेविएशन है डेल्टा, वो बनेगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। जो नेट डेविएशन है डेल्टा वो हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो बेटा अभी डेल्टा के ऊपर आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है डेल्टा है, होने तो डेल्टा हम लोग क्या जा रहे हैं, ठीक है डेल्टा है, अच्छा बढ़िया। तो बेटा जो डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा 1 इक्वल टू कितना निकलेगा बेटा, तो डेल्टा 1 बनेगा, अगर ये 45 45 90, तो यह भी तो 90 होगा ना, टोटल 180 है, टोटल क्या है 180 है, बढ़िया। तो बेटा अगर टोटल 180 है तो 45 45 90, और ये हो गया 45, तो बचा कितना, ये वाला जो पार्ट ना 180 माइनस 135 समथिंग होगा, तो ये भी निकलेगा बेटा 45। तो ये वाला एंगल यहाँ पर कितना निकलेगा 45, मतलब ये जो जाना चाह रहा था सीधा लेकिन चला गया इधर, तो टिल्ट हुआ इतना, तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। तो यहाँ पर भी तुम लोग कोशिश करके देख लेना बेटा, ये भी 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा, तो डेल्टा 2 भी बनेगा कितना 90, और ये भी कितना हो गया 90। तो अभी अगर नेट डेल्टा बनाएंगे तो कितना होगा 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो टोटल जो एंगल ऑफ डेविएशन निकला यहाँ पर वो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल गया यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इट विल मूव पैरेलल टू द इनिशियल, इट विल मूव पैरेलल टू द इनिशियल रे, इनिशियल इंसिडेंट रे। जितना डिग्री में इंसिडेंट हुआ था 180 डिग्री टिल्ट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा पैरेलल होके गया, ऑपोजिट डायरेक्शन बट पैरेलल। लिख लो बढ़िया से बेटा, आराम से लिख लो इसको, ठीक है। फिर देखो बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, ये एक इधर नहीं थोड़ा सा एंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो गया एक रे, मतलब ये एक सरफेस से मतलब मिरर है कुछ भी है, और ये एक मिरर की सरफेस है कुछ भी है, और इसका एंगल 60 डिग्री बन गया। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 30 डिग्री करके गिरा, कितना डिग्री में गिरा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा किसका फाइनली
जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा कितना निकलेगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन। तो पूछ रहा है कि डेल्टा इक्वल टू निकालो फाइनल डेल्टा। तो बेटा हम लोग को ये पता है कि अगर 30 डिग्री में गिरा तो यहाँ से भी 30 डिग्री में निकलेगा, यहाँ से भी वो 30 डिग्री में निकलेगा। तो कुछ समझ में आ गया ना, आराम से पोस्ट करके बना लो पहले, उसके बाद देखना आंसर सही हो रहा है कि नहीं। अगर 30 में गिरा तो 30 में निकलेगा, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री बन गया, खत्म बात। फिर यहाँ पर बना दिया नॉर्मल, तो ये भी अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। तो दो बन गया 60, तो तीसरा भी बनेगा 60, 60 प्लस 60 180 प्लस 120 प्लस 60 180। तो बेटा यहाँ पर 30 डिग्री बना, फिर वहां से निकलेगा कितना डिग्री में, फिर 30 डिग्री में निकलेगा। समझ रहे हो ना, बाद में कहीं पर मीट करेंगे उसके ऊपर हमको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है, हम लोग को जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पर ये जा रहा था सीधा, भैया मुड़िए इधर, यहाँ पर जा रहा था सीधा, भैया मुड़िए इधर। तो यहाँ पर डेल्टा 1 और यहाँ पर डेल्टा 2, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, तो पहला में हुआ डेल्टा 1, दूसरा में हो गया डेल्टा 2। तो अभी डेल्टा 1 जो होगा ना, तो ये 30 है और ये 60 है, तो 160 प्लस 60 कितना हो गया 120। तो बेटा ये कितना बनेगा फिर 60, तो ये एंगल बन गया 60। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 इक्वल कितना निकला ना, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, 120 हो गया यहाँ का, कितना हुआ 120। फिर देखो यहाँ से रह गया, फिर यहाँ गिरा और यहाँ से गया, तो बेटा ये 30 ये हो गया 60, तो ये भी है 60, तो ये भी बनेगा 60, टोटल बन गया 120 180, ठीक है ना, 60 प्लस 60 प्लस 60। तो बेटा अभी एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, देखो हम बताते हैं तुमको कि बेटा अगर ये 60 हुआ तो इसका ऑपोजिट में ये 60 होगा, ये दोनों लाइन का जो क्रॉस है ना इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, टोटल कितना हो गया 120। तो डेल्टा 2 बनेगा 60 प्लस 60 इक्वल टू 120, नेट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो 120 प्लस 120 टोटल 240। इस टाइप का बेटा तुम लोग निकाल सकते हो प्लेन मिरर को लेके, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा। यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, पोज करके लिख लो। अच्छा, तो प्लेन मिरर जो चीज है ना बेटा, प्लेन मिरर, तो ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर का जो फोकस होता है ना, ये इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनाइट में बनता है। फोकस कहाँ बनता है, फोकस इसका इन्फिनाइट में बनता है। क्यों, क्योंकि जो ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है ना, बहुत बड़ा, उसका एक छोटा पार्ट, ये स्फीयर हो गया, इसका छोटा पार्ट, ये हमेशा उल्टा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर ये बहुत बड़ा एक स्फीयर का एक छोटा पार्ट होगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे उसका सेंटर तो आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वहीं पर हो सकता है, तो हमको ये नहीं पता, तो हम लोग सोचे कि जो ये पता चलेगा कि जो फोकस ऑफ जो होता है बेटा प्लेन मिरर वो इन्फिनिटी में होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द इमेज इज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लेस, वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट at a distance of x from the plane mirror, we place an object at a distance of x from the plane mirror, x distance में एक ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट है बेटा कि बेटा जो हम लोग इमेज बनाते हैं ना, तो वी रिक्वायर, देखो यहाँ से बेटा ऑब्जेक्ट में बहुत सारा रेज निकलता है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेज आर कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी लाइट गिरेगा सारा का सारा लाइट तो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लैक बॉडी होता तो ऑब्जर्व हो जाता, लेकिन इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमको ये पता है कि बेटा ऑब्जेक्ट को हम तब जाके देख पाएंगे अगर उस रे, एक लाइट जो है ना वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे, गिरने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट आए और हम लोग आंखों में गिरे, तब जाके हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट टिल द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रे नहीं गिरेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हम लोगों का आंख में नहीं आएगा, तब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जैसे रात है, पूरा अंधेरा है, अंधेरा रात में तुम लोग जा रहे हो तो टॉर्च को सामने मारते हो ना, क्यों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट सामने है तो उसमें टॉर्च का लाइट गिरेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट से रे रिफ्लेक्ट होके आएगा तुम्हारे आंख में,
और तुम्हारे आंख में गिरने के बाद तुमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। नहीं तो तुम लोग तो ऐसे करते ना, टॉर्च को सामने मारते आंखों में और ऐसे चलते रहते, ठीक है। ऐसा मत करना बेटा, रास्ते में कहीं पर होगा, कुछ भी होगा, मतलब गड्ढा बड़ा होगा, गिरोगे जाके, क्योंकि उसमें आंखों में रोशनी डालने से कुछ नहीं होता है। रोशनी वहां डालो जिसको तुमको देखना है। समझ में आ रही क्या बोल रहे? तो बड़ा रोशनी लाइट का नाम है, जो मिरर को जो जो हम लोग रे दे रहे हैं ना, उसको रोशनी बोलते हैं। कुछ लड़की का बड़की का नाम नहीं है, उसको इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये बोले बेटा कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रे गिरता है तो इन्फिनाइट रेज गिरता है, तो रिफ्लेक्शन भी इन्फिनाइट होता है। लेकिन इमेज हम लोग फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, मतलब दो ही रे कंसिडरेशन करेंगे। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज लिख लेना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी विल कंसिडर टू रेज, मिनिमम टू रेज, मैक्सिमम इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमम टू रेज। अच्छा तो यहां से एक रे निकला और यहां से एक रे निकला, निकल लो, हमको क्या दिक्कत, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये रे गया वहां पर गिरा, ये रे गया वहां से गिरा, ठीक है। वहां पर गिरने के बाद बेटा यहां से रिफ्लेक्ट बैक मारेगा और ये भी रिफ्लेक्ट बैक मारेगा, ये तो पता है तुमको, क्योंकि ओपेक सरफेस से लाइट जो होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। तो ये अगर रिफ्लेक्ट बैक किया तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाना भी नहीं आता, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, अगर ये इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्टेड होगा। अगर इक्वल एंगल हम लोग थीटा 1 एंड थीटा 1 में छोड़े हैं, ठीक है, तो आई इक्वल टू थीटा 1 और यहाँ पर आई इक्वल थीटा 1, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको पैरेलल है और ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबका ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये अगर आई हुआ ये भी आई होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे? अच्छा देखो बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर भाग रहा और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिरा और ये भी भाग रहा है, तो भाग रहे, तो हम लोग को ये है बेटा कि बेटा ऑब्जेक्ट अगर भाग रहा है तो बेटा ये जिंदगी में कहीं मिलने का चांसेस है, क्योंकि ये दूरी 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 मतलब दूर होता हुआ जा रहा है। जब ये दोनों दूर होता हुआ जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों का मिलने का कोई चांसेस नहीं, नो चांसेस ऑफ मिलिंग, मिलिंग चलेगा, इसका मतलब मिलने का कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है बेटा, इसको हम लोग जबरदस्ती करेंगे पीछे के साइड में, आ जाओ बेटा यहाँ पर मिल लो, यहाँ पर डिस्काउंट डिस्काउंट करके मिल लो। तो यहाँ पर बनेगा इमेज, क्या बनेगा, इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इमेज ओरिजिनली है या नहीं है, नहीं है, तो हम लोग जबरदस्ती बनाए हैं, तो उसको बोलेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज क्या होता है, बेसिकली जो वर्चुअल इमेज होता है बेटा वो कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है। जैसे हम लोग रियल इमेज को स्क्रीन में पकड़ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं पकड़ सकते। जैसे तुम लोग सुबह उठ के ब्रश करने के लिए जाते हो, तो सामने जो मिरर खड़ा हुआ है ना, शीशा है ना, शीशे में अपना मुंह देखते हो, तो तुम जाते हो तो शीशे के सामने जाते हो तो शीशे में भी एक तुम उसका पीछे एक तुम्हारे जैसा कोई आदमी दिखाई देता है, वो ओरिजिनली तुम्हारा प्रतिबिंब होता है, तुम्हारा जो इमेज होता है, ठीक है ना, जो तुमको तुम देखते हो उसको। और जो तुम यहाँ पर एक्सप्रेशन करोगे वो भी वही एक्सप्रेशन वहां पर करेगा जितना भी कर रही हो। लेकिन सोचो एक दिन ऐसे करते करते वो तुम कैसे देख रहा है, कंजूरिंग मूवी, भागोगे वहां से, हाँ कि ना, क्योंकि बगैर डर का मारेगा तो अब मतलब हालत खराब हो जाएगा, फट के हाथ में आ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं बेटा कि जो इमेज हम लोग देखते हैं मिरर में वो क्या होता है ना, वर्चुअल इमेज होता है। इसलिए जब तक हम रहते हैं वो तब तक वही रहता है, हम चले जाए तो वो भी चला जाता है। कोई समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल इमेज। तो बेटा प्लेन मिरर में कौन सा इमेज फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ, वेरी गुड। ये बोल दे कि कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, चलो बढ़िया। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट हम लोग कब तक देख सकते हैं, देखो इसके लाइन में हम लोग एक सीधा लाइन खींच लेते हैं, ये वाला, ठीक है।
तो बेटा ये एंगल जो है ना, ये आर है ये आई है, तो दोनों इक्वल है, तो 2i सोचो कि 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, ये भी बन गया 2 थीटा, और ये हो गया 2 थीटा। समझ रहे हो ना, 2 थीटा 2 थीटा, वेरी गुड। तो अगर ये डिस्टेंस हुआ तो बेटा हमको ये देखना है बेटा कि ये जितना लंबा है ना, ये जितना डिस्टेंस होगा ये वाला, क्योंकि ये एंगल एंगल ये भी एंगल एंगल, ठीक है। तो बेटा ये अगर x बना ना, ये x, और ये भी क्या हो गया, अगर x हुआ तो टोटल हो गया 2x, तो ये होगा बेटा x, क्या होगा x। तो इसमें से हम लोग को क्या पता चलता है बेटा कि अगर हम लोग यहां से चलते हुए जाएंगे, चलता ही फिरो इन रबा में कहीं यहां तक पहुंचे, तो बेटा तो अगर हम लोग ये बना लिए तो हम आई कैन सी माई इमेज दैट इज फॉर मी, ठीक है। अगर हम यहां से शुरू किए और यहां तक गए बेटा, आई कैन सी माई इमेज इज फॉर मी, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये पता चल रहा है अगर हम 2x डिस्टेंस से जा रहे हैं और मिरर का लेंथ x हो तो हम अपना इमेज क्लियरली देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इफ आई एम मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 2x and the mirror is the length of the mirror is taken x, it means I can see my image। समझ में, मैं अपना इमेज फॉर्मेशन हुआ देख सकता हूं, क्योंकि बेटा इमेज तभी फॉर्मेशन होगा जब रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे मीट करेंगे, मीट होना चाहिए, रे मीट करेगा तब जाके इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। द इमेज विल फॉर्म्ड ओनली व्हेन इफ द रेज आर मीट विद ईच अदर, जब रेज अपने से मीट करता है, ठीक है ना। तो बेटा यहां से यहां तक जाएंगे तो बोले सर कैसे, देखो हम एक बात बोलते हैं, एक रे इधर से जा रहा है और एक रे इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला रे यहां से गया और यहां से चला गया इधर, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं बेटा। मतलब अगर हम लोग यहां पर है, अगर हम यहां पर है, यहां से चलते हुए जा रहे हैं इधर, तो मेरा एक रे सीधा इधर जा रहा है और बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत है तुमको नहीं ना, चलो बढ़िया। तो बेटा ये तो रिफ्लेक्ट हो गया ना बेटा, तो और एक दूसरा रे हम लोग सीधा लेते हैं, इस टाइप का, सीधा इस टाइप का, सीधा 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 ले रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप ले रहे हैं। तो बेटा ये जो रे जा रहा है ना, ये तो बेटा ऊपर चला गया ना, तो बेटा इसको हम लोग पीछे लेंगे, इस टाइप का पीछे लेंगे, तो कहीं पर भी ये मीट किया तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, इमेज। सो आई कैन सी माय इमेज हियर, यहाँ पर मेरा इमेज दिखाई देगा बेटा। तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट है ना, मतलब मिरर हाइट शुड बी द हाफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आधा साइज का अगर मिरर रहेगा तो ऑब्जेक्ट अपना पूरा इमेज देख सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना पूरा इमेज देख सकता है अगर उसका आधा हाइट का मिरर होता है, ठीक है ना। तो मिरर हाइट शुड बी द हाफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। समझ में आ गया सबको, चलो बढ़िया, लिख लेना पूरा, पोज करके लिख लेना, ठीक है, पूरा बना लिए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पढ़ेंगे बेटा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन हुआ मिरर में, हमको ये पता चल गया बेटा वो क्या हुआ बेटा, रियल ना वर्चुअल, वेरी गुड, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ, कौन सा हुआ, वर्चुअल। तो अगर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ बेटा, तो बेटा हमेशा याद रखो अगर ऑब्जेक्ट इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर का एक्स डिस्टेंस के सामने है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के एक्स डिस्टेंस के सामने है, तो इसका इमेज भी सेम ही डिस्टेंस में उसका पीछे बनेगा, इमेज क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस में बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन 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 ये बेटा इरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इरेक्ट, उसका उल्टा, क्योंकि इसके सामने वो खड़ा है ना, ये उसका उल्टा बनेगा। अगर ये x डिस्टेंस में है तो ये भी कितना डिस्टेंस में है, x डिस्टेंस में ही बनेगा। अगर ये 2x में होगा तो इसका डिस्टेंस भी कितना बनेगा, 2x डिस्टेंस में बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। दूसरा एक तरीके से मतलब यहाँ से एक रे लेते हैं इस टाइप का, इसको सीधा ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, और एक रे इधर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत है तुमको नहीं ना। तो बेटा ये हो गया। फिर हमको पता है कि जो रे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा वो बेटा उसी एंगल में रिटर्न आएगा ना, तो ये आ गया रिटर्न इधर, ठीक है ना। अच्छा ये अगर इधर गया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कोशिश करेगा आने के लिए, इट विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस। अगर इसको हम लोग पीछे मूव करेंगे इस टाइप का
तो जहां पर मीट होगा ना, तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा इमेज, यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, ना वर्चुअल। फिर से बताते हैं, देखो मतलब क्या है कि ये हो गया तुम्हारा एक मिरर है, ये हो गया मिरर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस में रखते हैं इसको, तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रे लेते हैं, एक स्ट्रेट इधर और एक स्ट्रेट इधर, ये इंसिडेंट हो गया आई, ठीक है। और इसका इंसिडेंट हो गया नॉर्मल के साथ इक्वल, तो 90 डिग्री। तो बेटा जो 90 डिग्री में जाता है तो 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट भी तो आएगा ना, और ये बेटा आई में गया तो आर में रिटर्न रहेगा इधर। तो बेटा ये दोनों तो भाग रहे हैं आपने से, बेटा ये सीधा जा रहा है और इधर जा रहा है, तो इसको मिलने का कोई चांसेस है क्या, नहीं ना, कभी मिलेंगे नहीं। तो नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, जैसे भी करके मिलाना तो पड़ेगा हमें। जहां पर भी मिले वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पर ए बी था और यहाँ पर बनेगा एडास बिडास, मतलब ये राइट इधर भाग रहा था, इसको हम लोग पीछे लेके गए, इसको पीछे लेके गए, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, वर्चुअल। ये हो गया रियल, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बन गया ये, रियल ऑब्जेक्ट, और ये बन गया वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा ये बनेगा सेम हाइट, क्या बनेगा, सेम हाइट, दोनों का क्या होगा, सेम हाइट, ठीक है। और क्या होगा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब आगे सामने, सामने सामने, मतलब मेरा बाया उसका डाया, उसका डाया मेरा बाया, समझ आ रहा है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये शुरू हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और दूसरा डिफरेंट कंडीशन में जाते हैं। देखो अभी हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा अलग चीज स्टडी करते हैं, प्लेन मिरर के ऊपर वी आर स्टडीइंग समथिंग डिफरेंट, लेट अस वी आर स्टडीइंग समथिंग डिफरेंट इन द प्लेन मिरर, ठीक है। तो बेटा लेट अस कंसीडर, ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा इमेज है, ये हो गया मिरर। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड में भागेगा आगे सामने, तो इमेज कितना स्पीड में पीछे भागेगा, with how much speed the image will move in forward direction towards the image or towards the mirror, कितना स्पीड में। तो बेटा सोचो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है x, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना था x, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x। अच्छा तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 2, डिस्टेंस हो गया x। आफ्टर सम टाइम बेटा ये जाके बीच में पहुंचा, कितना में पहुंच गया, x/2, कितना पहुंच गया। तो बेटा अभी ये जो है ना इमेज, इमेज भी बेटा कितना डिस्टेंस में होगा, अभी x/2, समझ में आ रहा है। देखो पहले दिनों का बीच में डिस्टेंस कितना था ना, 2x था, कितना हो गया 2x। तो बेटा अभी दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है ना x, तो अभी डिस्टेंस घटा कितना, मतलब अभी दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, x/2, x/2, तो x/2 प्लस x/2 हो गया x। तो था कितना था उसके बीच में 2x, बचा कितना x, रहा कितना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया x, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा दोनों का बीच में अभी देखो वेलोसिटी इसका v है और इसका वेलोसिटी भी v है, मतलब इसका वेलोसिटी निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये जितना टाइम में जितना डिस्टेंस जा रहा है, ये भी उतना टाइम में उतना ही डिस्टेंस जा रहा है बेटा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द इमेजेस आर इक्वल। तो इसका मतलब ये बेटा जितना टाइम इसको लगेगा पहुंचने के लिए, तो इसको भी तो टाइम उतना ही लगेगा ना, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। दोनों को टाइम इक्वल लगेगा बेटा, क्योंकि बेटा हम यहाँ हैं वो वहां पर वहां है, तो हम अगर 2 मिनट में यहाँ पर पहुंचे तो उसको भी 2 मिनट में वहां पहुंचना है बेटा, तब जाके उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। नहीं तो हम जा रहे हैं पहुंच गए और उसके बाद हिलता उलता आ रहा है, एकदम चॉकलेट वोकलेट खा के आ रहा है, धीरे 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 धीरे, भाई भूत होगा वो, डर के भागना पड़ेगा उस टाइम में, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, तो टोटल डिस्टेंस अगर बनाया जाए तो 2x था, तो ये कितना है x, और ये कितना है x, तो ये जा गया कितना x/2, और ये गया कितना x/2, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे इसका टाइम इतना होगा, इसका टाइम उसका होगा, इसका वेलोसिटी से तो v है सोचो, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा x/2, ये डिस्टेंस कवर किया होगा, ये तो पता है ना, क्योंकि ये अगर x/2 होगा ये भी x/2 होगा, था कहां पर यहाँ, तो कवर कितना किया x/2, डिस्टेंस में स्पीड भी है, और इसका भी t इज इक्वल टू डिस्टेंस में स्पीड इक्वल टू है, तो दोनों को कंपेयर करो सेम वेलोसिटी निकलेगा, तो इसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब
ये जितना स्पीड में आगे जा रहा है ये भी उतना स्पीड में आएगा। यहां तक समझ में आ गया? यह पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब द टाइम टेकन बाय दिस इमेज टू मूव एक्स वाई टू डिस्टेंस इक्वल द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, सॉरी द ऑब्जेक्ट, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव टू अ डिस्टेंस एक्स वाई टू इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द इमेज टू मूव टू अ डिस्टेंस एक्स वाई टू। इसको जितना टाइम उसको उतना टाइम, इसका जितना वेलोसिटी उसका भी उतना वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर सेम नहीं होगा तो डिस्टेंस इक्वल कैसे मूव करेंगे बेटा? ये पहला क्वेश्चन है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, अभी देखो ला 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 ला। अभी देखो ये जो है ना ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। सोचो कि मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मिरर मूव कर रहा है 2 मीटर, इसके बीच में डिस्टेंस होता है 2x है और ये भी डिस्टेंस 2x है। समझने का कोशिश करो बेटा, ये इधर जा रहा है, इधर नहीं, एक काम करते हैं पहले इधर ले लेते हैं। टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। v मीटर पर सेकंड ले लो, ये v मीटर पर सेकंड में उसके पास जा रहा है, कोई दिक्कत है तुमको? अच्छा v मीटर पर सेकंड में जा रहा है। कुछ टाइम के बाद सोचो यहां पर मिरर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, द मिरर मूव्स ए डिस्टेंस, मतलब x डिस्टेंस मूव किया मिरर, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना बचा हुआ? 2x था, बचा कितना? x। तो अभी x बचा, तो इमेज फाइनली कहां पर पहुंचेगा बेटा? इधर ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होगा ना, अगर ये x है ये भी x होगा, तो था कहां पर? इधर। आया कहां तक? इधर। कितना डिस्टेंस मूव किया? 2x। कितना डिस्टेंस मूव किया? 2x। मिरर कितना मूव किया? x। अच्छा कितना टाइम है ना? t। इसको भी टाइम कितना लगा होगा? t। मतलब ये वही टाइम में यहां तक पहुंचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बेटा मिरर जो है ना वो अपने जगह पर मिरर x डिस्टेंस मूव किया, लेकिन इसको बेटा पोजीशन मेंटेन करना पड़ेगा इमेज को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो कैसे मेंटेन करेगा? तो इसको तो मूव करना पड़ेगा आगे, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो 2x। मतलब मिरर अगर x मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा? 2x। तो स्पीड किसका ज्यादा होना चाहिए बेटा? उसी एक इक्वल टाइम में, मतलब मिरर को जितना टाइम लगेगा ना उतना ही टाइम में उसको आना पड़ेगा बेटा। मतलब ये यहां से चलना शुरू करेगा, टक 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 टक, ये दौड़ना शुरू करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका जो स्पीड होगा ना ये होगा 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि टाइम इक्वल है, डिस्टेंस डबल है, तो वेलोसिटी भी डबल होना चाहिए। समझ रहे हो तुम लोग क्या बोले बेटा? तो डिस्टेंस शुड बी डबल, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, वी कैन मेक सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो। एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है, और बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस 2x है। डिस्टेंस कितना है? 2x है, और थोड़ा दूर ले लेते हैं तो बनाने में इजी रहेगा। ये कितना डिस्टेंस में है? ये 2x डिस्टेंस में है, ठीक है। इमेज भी कहां होगा बेटा? ना इमेज भी होगा तो 2x डिस्टेंस में होगा। अब मिरर बोला हम मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी में टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है, तेरी ओर तेरी ओर, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है भाई साहब। तो इसका मतलब इमेज की तरफ, सॉरी गलती से बोल दिए, भूल चूक माफ। जो मिरर है ना, मिरर इमेज की तरफ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? इमेज की तरफ। तो अभी इमेज की तरफ अगर मूव किया
तो बेटा सोचो कुछ टाइम के बाद मिरर जो है ना यहां पहुंचा, कितना, x आगे मूव कर गया, कितना मूव कर गया, x आगे। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, कितना बना, 3x। ये टोटल डिस्टेंस अभी देखो यहां पर मिरर था, मिरर अभी पहुंच गया किधर, इधर। तो टोटल डिस्टेंस 2x प्लस x, क्योंकि मिरर x गया, मिरर x गया। तो ऑब्जेक्ट वो मेंटेन करेगा बेटा ये डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कहां पर, यहां। और डिस्टेंस क्या होगा, 3x। डिस्टेंस क्या होगा, 3x। ऑब्जेक्ट था कहां पर, यहां, गया कहां पर, यहां। कितना डिस्टेंस गया, 2x। कितना डिस्टेंस गया, 2x। मिरर कितना गया, x। मिरर कितना गया, x। इमेज कितना गया, 2x। अब मिरर का वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी 2v, क्योंकि इक्वल टाइम में उसको 2x डिस्टेंस भाग के जाना है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस को उसको मेंटेन करना है बेटा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, इसको ये वाला डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये इससे दूर भागेगा और उसका स्पीड से डबल स्पीड में भागेगा, तब जाके उसका जो डिस्टेंस मैनेज होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो सब कुछ, वेरी गुड। इसको बना लेना बेटा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय पैरेलल मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय पैरेलल मिरर।